महाभारत का युद्ध ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आंकड़ों का, नंबर्स का एक महासागर है। तो चलिए आज इन्हीं चौंकाने वाले आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं और इस महाकाव्य के असली पैमाने को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या ये सच में मुमकिन है कि 46 लाख से ज्यादा सैनिक सिर्फ 18 दिनों में एक युद्ध लड़ लें और उसका नतीजा भी आ जाए? यही एक सवाल हमें इस पूरे महाकाव्य के स्केल को समझने में मदद करेगा। देखिए, महाभारत कोई छोटी मोटी लड़ाई तो बिल्कुल नहीं थी। इसे एक टोटल वॉर कह सकते हैं। एक ऐसा युद्ध जिसमें आज के ईरान से लेकर म्यांमार तक लगभग हर राज्य किसी न किसी तरफ से शामिल था। कह सकते हैं कि ये अपने समय का एक वर्ल्ड वॉर था। और ये टोटल वॉर होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है जब कोई देश अपना सब कुछ, हर एक चीज जंग में झोंक देता है। मतलब हर सैनिक, हर संसाधन, सब कुछ दांव पर लगा होता है। ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये पूरी की पूरी सभ्यताओं का टकराव था। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी सेना बनी कैसे? इसका जवाब ना इसकी सबसे छोटी इकाई में छिपा है। चलिए एकदम शुरुआत से समझते हैं। हर चीज की शुरुआत होती थी पत्ती से। ये सेना की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी यूनिट थी। सोचिए, बस एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े। यही वो ईंट थी जिससे इतनी विशाल सेना की दीवार खड़ी की गई थी। और यहीं से गणित का असली खेल शुरू होता है। 3 पत्ती मिलकर बनाती थीं एक सेनामुख। फिर 3 सेनामुख से बनता था एक गुल्म। और ये सिलसिला आगे बढ़ता जाता जब तक कि 10 अनिकिनी मिलकर एक विशाल, एक अक्षौहिणी सेना नहीं बना लेती। ये एक कमाल का ऑर्गेनाइज्ड और स्केलेबल मिलिट्री स्ट्रक्चर था। तो आखिर एक अक्षौहिणी में होता क्या क्या था, जरा आंकड़े सुनिए। 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,350 पैदल सैनिक और 65,610 घोड़े। और ये सब सिर्फ एक अक्षौहिणी सेना का हिस्सा था। यानी कुल मिलाकर एक अक्षौहिणी का मतलब हुआ 2,18,700 सैनिक। बस इस एक नंबर को याद रखिएगा, क्योंकि आगे की पूरी कहानी इसी नंबर के इर्द गिर्द घूमने वाली है। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि अक्षौहिणी क्या है, तो चलिए देखते हैं कि दोनों पक्षों के पास, यानी पांडवों और कौरवों के पास असल में कितनी कितनी ताकत थी। पहले पांडवों की बात करते हैं। उन्होंने एक बहुत मजबूत गठबंधन बनाया था। चेदी, मगध, पांड्य, पांचाल, मत्स्य जैसे कई बड़े और शक्तिशाली राज्य अपनी अपनी सेनाएं लेकर उनके साथ आकर खड़े हो गए थे। और दूसरी तरफ थे कौरव। उनकी सेना तो इतनी ज्यादा विशाल थी कि महाकाव्य में उसे पुरुषों और हथियारों का अंतहीन समुद्र कहा गया है। जरा सोच कर देखिए कि उस सेना को देखना कितना डरावना लगता होगा। और यहाँ पर आंकड़ों का असली फर्क साफ नजर आता है। पांडवों के पास थी कुल 6 अक्षौहिणी सेना, जबकि कौरवों के पास 14 से भी ज्यादा। ये बहुत बहुत बड़ी बढ़त थी। तो चलिए अब इन अक्षौहिणियों को असल सैनिकों की संख्या में बदलते हैं। तैयार रहिएगा, क्योंकि ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। पांडवों की तरफ से थे 13 लाख से ज्यादा सैनिक, लेकिन कौरवों के पास थे लगभग 33,61,000 सैनिक। मतलब पांडवों से लगभग 2.5 गुना ज्यादा। और जब हम दोनों को मिला देते हैं तो कुल संख्या बनती है 46,74,000। 46 लाख से भी ज्यादा लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ने के लिए इकट्ठा हुए थे। एक पल के लिए इस संख्या की विशालता के बारे में सोचिए। लेकिन यह आंकड़ा तब और भी ज्यादा भयानक हो जाता है जब हम इसे इतिहास के दूसरे बड़े युद्धों के सामने रखकर देखते हैं। कुछ स्रोत इसे मानव इतिहास के सबसे खूनी 18 दिन कहते हैं। और क्यों ना कहें, जब कैजुअल्टी रेट यानी मरने वालों की दर 90% के करीब हो, तो इसका मतलब है कि लगभग कोई जिंदा ही नहीं बचा। ये विनाश था, संपूर्ण विनाश। इसकी तुलना जरा दूसरे चीन जापान युद्ध से करके देखिए। उस युद्ध में 40 से 50 लाख लोग मारे गए थे, लेकिन 8 सालों में। और महाभारत में लगभग इतने ही लोग सिर्फ 18 दिनों में मारे गए। ये तबाही की एक ऐसी स्पीड थी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर ये वाकई इतिहास के सबसे भयानक और खूनी संघर्षों में से एक था,
तो फिर हम इसे विश्व युद्धों की तरह क्यों याद नहीं करते? ये हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि हम इतिहास को कैसे याद रखते हैं। कौन सी कहानियां हैं जो बार बार सुनाई जाती हैं और कौन सी कहानियां हैं जो भुला दी जाती हैं।